हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार्ड सर की क्लास। आज से हम क्या करेंगे? आज से हम अपनी क्लास 10 क्लास कौन सी 10 तो क्लास 10 की हम आज से मैथ्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? मैथ्स स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की। ठीक है, आज से हम अपनी क्लास 10 की मैथ्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो क्लास 10 की मैथ्स है ना जो, तो उसमें कुल मिलाकर अपनी 14 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणियां, छठवां त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामिति, आठवां त्रिकोणमिति का परिचय, नौवां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 10वां वृत्त, 11वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 13वां है सांख्यिकी और 14वां है प्रायिकता। तो ये कुल मिलाकर अपने अध्याय हैं। ठीक है, तो आज से हम अपना अध्याय नंबर 1 है अपना, क्या अध्याय नंबर 1 क्या है? अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब इतना समय हो गया है तो सभी ने किताब भी देख ली होगी और सभी को अध्याय भी पता चल गए होंगे, इसलिए मैंने अध्यायों को जल्दी जल्दी आपके लिए बता दिया। ठीक है, नहीं तो आप सोचो कि बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं सर, फिर भी देखना होगी। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें एक चीज याद रखना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, आधारभूत प्रमेय, इसके अंतर्गत यही है और कुछ नहीं। और एक तो मेन चीज आप ये रखो, यदि हम देखें भी, क्या देखें? तो इसके अंदर से दो चीज है अपनी, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, पुनर्भ्रमण। पुनर्भ्रमण। ठीक है, तो ये है। तो इसके अंतर्गत हमें ये दो टॉपिक बस पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। कि चलो उदाहरण कर लेते हैं हम। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 है अपना। तो इसके कुछ मतलब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अध्याय में काम का, बाकी एक दो सही विकल्प खाली स्थान वगैरह है तो मैं आपके लिए बाद में बता दूंगा। अभी हम उदाहरण स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 है अपना कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या है? संख्याओं 6 और 20 के 6 और 20 के 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यही है अपना पहला प्रश्न। तो एचसीएफ और एलसीएम में ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहला। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है,
हमें सिर्फ गुणनखंड तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। जैसे 6 है, क्या है 6, तो 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। दूसरा का है, दूसरा क्या है 20 है, ठीक है। तो 2 10 से 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो ये इस प्रकार से हमने गुणनखंड तोड़ लिए, ठीक है। ये गुणनखंड तोड़ना तो बहुत समय से सीख रहे हैं, तो ये तो आप पे बनता ही होगा, ठीक। तो 2 के अपने 6 के अपने क्या क्या आए, 6 के अपने आए 2 गुणा 3, ठीक है। और 20 के अपने क्या क्या आए, 20 के आए अपने 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो ये अपने 20 के आए। तो HCF होता है ना, जो HCF हमें ऐसा देखना पड़ता है कि दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों में जो आया हो, ठीक है। तो यहां हम देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या, कि इन दोनों में ये इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में ये 2 उभयनिष्ठ है। तो 2 उभयनिष्ठ, 2 एक अंक है 2, तो 2 उभयनिष्ठ है ना, तो यहाँ हमारा HCF आ जाएगा 2, ठीक है। उभयनिष्ठ देखना है कि क्या है, तो वही अपना HCF है। अगर 2 अंक उभयनिष्ठ होते ना, तो उनका गुणा करके लिख देते, ठीक है। और LCM कैसा निकालना है, सभी का गुणा करना है, ठीक है। अब ये 2 है ना, अब ये 2 एक ही बन गए, ठीक है। तो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 क्यूब 60 आ जाएगा अपना, कितना 60 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो ये अपना इस प्रकार से LCM निकाल लिया। और यदि LCM ऐसा नहीं निकालना है, तो यदि हमारे लिए HCF को पता चल गया, तो LCM निकालने की एक और विधि है, क्या है, A × B/HCF, ठीक है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बटे HCF। तो 6 गुणा 20 बटे HCF है 2, ठीक है। तो पहले गुणा करते हैं हम, 6 दूनी 12, 120 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 × 12, 60 आ गया। इस प्रकार से भी यदि LCM निकालना चाहें, तो इस प्रकार से भी हम LCM के लिए निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर सभी के लिए गुणा करना है। लेकिन जो कॉमन आए हैं ना, उनके लिए सिर्फ एक बार लिखना है, ये ध्यान रख के चलना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो ये था अपना उदाहरण नंबर 1, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे कल। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए, और आज का है वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो, तो रैपर सर की क्लास के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।